तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वैम्पायर डेमोट्री के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो यहाँ पर सोच रही होती है कि लड़कियों का जो ब्लड होता है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, वो जो है किसी स्ट्रॉबेरी के समान होता है। हम देखते हैं एक लड़का आता है पीछे से और कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। बट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सीन जो होता है वो चेंज हो जाता है। हमें जो है यहाँ पर मीतो को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सो रही होती है, शायद यही सपना देख रही होगी। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो आंखें खोलती है यहाँ पर एक कैट उसे देख रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और एकदम से वो खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो रुका होता है उसे दोबारा से अपने पास सुला लेता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है चिल्लाकर कि तुम मेरे साथ मेरे बेड पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। रुका यहाँ पर कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं तुम्हें प्यार दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा ब्लड का टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। फिर हम देखते हैं कि मीतो यहाँ पर सोचती है और वो सोच रही होती है कि मैंने ही तो कहा था ये करने के लिए। फिर उसे याद आता है कि वो उसके साथ इसलिए सोया हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक लड़का है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चिंता करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं रुका यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं जो हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। और वो यहाँ पर उसका ब्लड पीने लग जाता है। यहाँ पर वो कहती है तुमने मुझे कहा नहीं था कि तुम मॉर्निंग में भी ब्लड पीते हो। तो वो कहता है तुम मेरी वैम्पायर थ्रेल हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी ब्लड को पी सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर उसको टेस्ट को फील होता है उसके ब्लड का, जो कि बहुत ही बेकार टेस्ट होता है, ऐसा यहाँ पर वो कहता है। वो कहता है अभी तुम्हारे ब्लड का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर हम देखते हैं मीतो यहाँ पर कहती है अगर तुम बार बार मेरे से ब्लड पियोगे तो यहाँ पर एक तरह का गड्ढा हो जाएगा जो लोग देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रुका कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो यहाँ पर मैजिक का यूज़ करता है जिससे उसे गले का निशान गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक चमगादड़ घूम रहा होता है, वो कोई और नहीं कोमोरी होता है। यहाँ पर रुका बताता है कि ये मेरा बटलर है और ये मेरी देखभाल करता है। बटलर यहाँ पर स्कूल की यूनिफॉर्म लेकर आया होता है मीतो के लिए, जिसे मीतो को पहनकर यहाँ पर स्कूल के अंदर जाना है। मीतो सोचने लग जाती है कहीं स्कूल में अगर वो जाई गई ड्रेस पहनकर तो कहीं किसी को पता ना चल जाए, और यही सोते सोते वो स्कूल की तरफ जा रही होती है। बट उसे चिंता में देखकर यहाँ पर कहता है रुका कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और फिर हम देखते हैं वो क्लास के अंदर आती है और जहाँ पर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। सभी बच्चे उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। यहाँ पर ताकारा कहता है अरे तुम तो वही हो ना जो तुम कल रेस्टोरेंट के अंदर आए थे। तो वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। और यहाँ पर वो कहता है तुम बिल्कुल एक क्यूट गर्ल की तरह लग रही हो। हम देखते हैं सभी बड़े ही ध्यान से उससे बातें करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर क्लास के अंदर एक लड़का आता है जिसका नाम रेन होता है। वो बहुत ही तेज घूर के देख रहा होता है यहाँ पर मीतो को, और मीते ये नोटिस कर लेती है। अब यहाँ पर जो मीतो होती है पढ़ना स्टार्ट करती है, बट वो यहाँ पर बहुत ही जल्दी थक जाती है क्योंकि उसने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं करी है इसीलिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रुका आता है और बताता है कि अब मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहा हूँ उस रेस्टोरेंट के अंदर, तो तुम भी चलोगी। तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं भी चलूँगी। फिर हम देखते हैं वो दोनों कमोरे के पास यहाँ पर आ जाते हैं। कमोरा कहता है कि बहुत अच्छा है, तुम अपना ड्रेस चेंज कर सकते हो। और फिर वो चेंजिंग रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर रुका अपना ड्रेस चेंज करने लग जाता है। वो मीतो को कहता है तो मीतो कहती है कि मैं जो हूँ बाद में चेंज करूँगी। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रुका है वो खुद ही उसके ड्रेस को चेंज करने लग जाता है, उसकी ड्रेस को उतारने लग जाता है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे बाहर भगा देती है क्योंकि वो एक्चुअल में तो लड़की ही है ना।
फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आती है, जहाँ पर तकारा उसे कहता है कि यहाँ पर काम आराम से सीख सकती हो। यहाँ पर वो कहता है कि जूरी तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। इस लड़के का नाम जूरी होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रुका होता है वो ऑर्डर ले रहा होता है लड़कियों से। और यहाँ पर ये देखकर मीतो को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ये सभी लड़कियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। तभी रुका कहता है कि सुनो मीतो, जाके वो लेकर आ जाओ। फिर वो सामान लेने के लिए यहाँ पर स्टोर रूम के अंदर आ जाती है। तभी हम देखते हैं जूरी भी उसके पीछे आ जाता है। वो उसके ऊपर शक कर रहा होता है। वो कहता है तुम यहाँ पर सभी को पागल बना सकते हो बट मुझे नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक है। तुम यहाँ पर रुका को भी पागल बना रहे हो, उसका तुम मिसयूज़ कर रहे हो, ये बहुत ही बड़ी गलत बात है। फिर हम देखते हैं कि एकदम से मीतो पीछे की तरफ जाती है, जिससे कि वो बर्तन जो होते हैं उसके ऊपर ही गिरने वाले होते हैं। उसके ऊपर गिरने से पहले ही यहाँ पर रुका बहुत ही तेज़ी से आता है और उसे पकड़ लेता है। अब चोट यहाँ पर रुका को लग जाती है। यहाँ पर वो कहती है मैं जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करती हूँ, बट वो उसे मना कर देता है। यहाँ जूरी कहता है मुझे माफ़ कर देना, ये सारी गलती मेरी ही है। यहाँ पर जो मीतो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का एक्सीडेंट है, तो तुम चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रुका होता है उसे वो रूम में ले आती है और कहती है कि तुम मेरा ब्लड पी सकते हो, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर हम देखते हैं रुका जो होता है यहाँ पर उसका ब्लड पीने लग जाता है और वो ठीक हो जाता है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें जो है बहुत सारी लड़कियाँ पसंद करती है, बट तुमने मुझे चूज़ क्यों किया है। यहाँ पर वो कहता है बस मैंने तुम्हें ही चूज़ किया है और मैं किसी को चूज़ करना नहीं चाहता हूँ। ऐसी बातें करके वो यहाँ पर बहाना बना रहा होता है और साथ में वो कहता है कि लो, ये एक तरह का ये ज्वेलरी है जो एक तरह का इंडिकेटर है, बताता है कि ब्लड जो है वो कितना स्वीट है। बट वो इस बात का जवाब नहीं देता है क्योंकि उसने जो है मीतो को चूज़ क्यों किया है, बट मीतो जो है उस बात को जानना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर बटलर आ जाता है और वो बताता है इसने जो है लड़कियों को इसीलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि ये एक ही लड़की को पसंद करता है जो कि एक एनिमे कैरेक्टर है और ये जो है इसका बहुत ही बड़ा फ़ैन है। इसके लिए इसने जो है सिर्फ इसी लड़की को चूज़ किया, इसके अलावा किसी को चूज़ नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि वो जो है इस बात को मान लेता है और यहाँ बटलर बेचारा हंसने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मीतो को भी हक करता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। कि यहाँ पर वो जो है मीतो को एक लड़का समझकर ऐसा बोल रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मीतो यहाँ पर सुबह जल्दी उठती है और बहुत सारा खाना यहाँ पर खा रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि वो बहुत सारा ब्लड अपने बॉडी के अंदर रखे ताकि यहाँ पर वो पी सके। तभी हम देखते हैं जूरी और ताकारा यहाँ पर आ जाते हैं, जो यहाँ माफ़ी मांगता है जूरी। बट वो सोचती है कि उसके बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था अपने एनिमे कैरेक्टर को देखकर, बट यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। तो इसलिए मीतो कहती है अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों की कोई गलती यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर वो दोनों बचपन के फ्रेंड थे। यहाँ पर जूरी के कान में मीतो कहती है कि मेरा एक सीक्रेट है, मैं जो हूँ जिसे किसी को बताना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ जूरी कहता है हाँ, सभी के कोई ना कोई सीक्रेट होते हैं, मेरा भी एक सीक्रेट है। और फिर हम देखते हैं कि वो ताकारा के साथ यहाँ पर कहता है कि ये जो है मेरा बचपन का फ्रेंड है और हम दोनों साथ में ही रहते हैं। अगले सीन में हम रेन को देखते हैं जो यहाँ से बाइक से उतर रहा होता है। यहाँ पर आते हुए उसे देख लिया है मीतो ने। मीतो खिड़की से देख रही होती है। ताकारा यहाँ बताता है कि इससे कोई भी पंगा नहीं लेता क्योंकि ये सभी से लड़ता रहता है, इसीलिए सभी लोग इससे दूर रहते हैं, तो तुम भी दूर रहो। वो भी कहती है मन में कि मैं भी दूर रहूँगी, पर वो देखती है कि उसके बिल्कुल गेट के आगे ही वो खड़ा है और वो उसका वेट कर रहा है। वो कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो हो रुका की रूममेट हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए इस बिल्डिंग के पीछे मिलो। और फिर हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग के पीछे चली जाती है, जहाँ पर वो जो है दीवार पर एक गुस्सा मारता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें जो है उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो एक वैम्पायर है और वैम्पायर के बिल्कुल पास में नहीं रहना चाहिए। वो कहती है मुझे पता है। तो वो सोचता है कि इसे पता होने के बाद भी वो उसके साथ क्यों रहती है। तभी यहाँ पर रुका आ जाता है और कहता है अगर तुम्हारे रूममेट से कुछ बात करनी है तो तुम जो हो मुझसे पूछ सकते हो, या तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे फेस टू फेस बात करो। बट रेन यहाँ पर कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से रुका जो है यहाँ पर मीतो का ब्लड पीने लग जाता है। यहाँ पर मीतो कहती है कि तुम खून पीना बंद करो क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर देख लेगा और मैं बहुत ज़्यादा चिंता करती हूँ तुम्हारी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे। ये सुनकर ये डायलॉग जो है उसी एनिमे के कैरेक्टर ने मारा था तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहता है मुझे तो मज़ा आ गया। बट हम देखते हैं मीतो यहाँ से भाग जाती है, कहीं वो दोबारा खून चूसना शुरू ना कर दे। अब यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे यहाँ सुमो रेसलिंग की
फाइटिंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस मैच होता है एक तरह का। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो देख रही होती है रेन बहुत ही अच्छा है फाइट करने में, और अगली फ़ाइट जो होती है यहाँ मीतो और रेन की ही हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता है वह वैम्पायर है। वो जो है अभी से कहती है कि मैं जो हूँ रुका को तुमसे बचाऊंगी और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पर रेन जो है उसे उठाकर नीचे पटक देता है और फिर वो कहता है तुम मेरे साथ चलो, और फिर वो उसे बाहर लेकर चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रुका यहाँ पर तकारा से बात कर रहा होता है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बाहर होते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि तुम अपने नेक पर देख सकती हो, गर्दन पर वो निशान पड़े हुए हैं, वो तुम्हारा खून जो है वो ड्रिंक करता है। रेन यहाँ पर कहता है कि तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए और तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। अगर तुम्हारा वैम्पायर जो है वो बार बार खून चूसता रहेगा तो तुम भी एक वैम्पायर में बदल जाओगी, और फिर तुम दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी जी नहीं पाओगी, अपने मॉम डैड के पास दोबारा से नहीं जा पाओगी, तुम जो हो सब कुछ खो दोगी। और वैम्पायर तो मर चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीतो उसके बड़े ही ध्यान से बातों को सुन रही होती है, और वो कहती है कि मैं जब इंसानों के साथ रहा करती थी तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़े मॉन्स्टर हैं, इससे ज़्यादा मॉन्स्टर जो है मेरे लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं वैम्पायर के साथ ही रहना पसंद करूँगी। मुझे जो है कोई भी पसंद नहीं करता और मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं है, किसी भी इंसान को नहीं। तो यहाँ पर बेशक वो वैम्पायर हो बट उसे मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके साथ ही रहूँगा, क्योंकि ये सभी सोए लड़का समझते हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं। फिर हम देखते हैं रेन यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें जो हूँ बहुत ही ज़्यादा चिंता करता हूँ तुम्हारी, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम वैम्पायर बन जाओ, मैं जो हूँ हमेशा तुम्हें जो हो वैम्पायर बनने से रोकूंगा। वो कहती है कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स को समझ सकती हूँ बट मेरे लिए जो है वो बहुत ही अच्छा है, रुका मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर वो कहता है रेन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। तो वो कहती है कोई बात नहीं, चलो क्लास के अंदर चलते हैं। बट ये सारी बातें यहाँ पर रुका सुन रहा होता है और मन ही मन वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे मॉन्स्टर से भी अच्छा यहाँ पर मीतो ने कहा है, इसीलिए। और मन ही मन वो यहाँ पर उसे पसंद करने लग गया है, बट उसे नहीं पता कि वो लड़की है या फिर लड़का है, वो तो उसे लड़का ही मानता है। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।